हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग डे 10 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। हम लोग डेली एक मेंस का आंसर प्रैक्टिस करते हैं और एडीओ का डेली टारगेट लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डे 10 का क्वेश्चन। ठीक है, तो डे 10 में सवाल जो था वो था कि एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। तो इसमें इन्होंने एग्जामिन पूछा है, 8 मार्क का क्वेश्चन था 69th बीपीएससी में। ठीक है, तो आपको पता होगा एग्जामिन में स्ट्रेंथ, वीकनेस, इम्प्लीकेशंस, वे फॉरवर्ड ऐसा पूछा जाता है, लिखा जाता है। इंट्रो कंक्लूजन तो आपको हर जगह लिखना ही पड़ता है। सॉरी, चलिए तो इंट्रो में हम लोगों ने लिखा है ना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको ब्रैकेट में बीएनएसएस कर दिया है, 2023 रिप्लेसेस द कॉलोनियल एरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, जो 1973 था, उसको रिप्लेस करके एक शिफ्ट किया है स्टेट सेंट्रिक पुलिसिंग टू सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस क्या किया है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जस्टिस एंड स्ट्रेंथन आर्टिकल 21 बाय मैंडेटिंग टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इंश्योरिंग स्पीडी जस्टिस इज इंटीग्रल टू फेयर जस्टिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वही टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हुआ है। आपको पता होगा कि बहुत सारे एविडेंसेस की बातें चेंज हुई हैं। चलिए तो अब बॉडी के तरफ हम लोगों ने इसका स्ट्रेंथ लिखा है। ठीक है, कि स्ट्रेंथ क्या है। तो इसने क्या किया है कि लीगल सिस्टम को थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की है, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। कैसे? तो इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस को सिंप्लीफाई किया है और 160 प्लस प्रोविजंस को रिप्लेस किया है और कुछ नए प्रोविजंस जोड़े हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल ये है कि CCTNS बिहार में लॉन्च हुआ है और इसने लॉन्च क्या किया है, सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल्स। ये बेसिकली EFIR से रिलेटेड है। इसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी की बातें हुई है, फॉरेंसिक्स की बातें हुई हैं, टाइमलाइंस की बातें हुई हैं। ठीक है ना, BNSS जो है हमारा मैंडेट किया है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स, ठीक, सर्चेस, सीजेस एंड प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस। इसने डिलेज को थोड़ा कम करने की कोशिश की है और एविडेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। स्ट्रॉन्गर पावर शिफ्ट टू असेट कॉन्फिस्केशन, जैसे BNSS गिव्स कोर्ट पावर टू अटैच प्रॉपर्टी डीम्ड टू ऑफ क्राइम। अगर क्राइम से रिलेटेड है तो वो प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। बिहार पुलिसिंग आइडेंटिफाइड लगभग 1200 क्रिमिनल केसेस जो है ना स्टेट में असेट सीजर के लिए आइडेंटिफाई हुए हैं। अगेन देखिए, ये आप बॉक्स में डाल सकते हैं, थोड़ा सही लगता है। स्पेसिंग आप बेटर कर सकते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल ऑफ ओवर रीच है इसका। ठीक है, इसमें पोटेंशियल ऑफ ओवर रीच है। ये निगेटिव एस्पेक्ट है इसका कि आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिए हैं, जिसको स्वीपिंग पावर बोलते हैं, और पुलिस को टर्न कर दिए हैं जज, जूरी और एग्जीक्यूटर में। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात करें तो जैसे फॉरेंसिक्स है, डिजिटल ट्रायल्स है, तो ऑब्वियसली कि ये अनइवन होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, डिजिटल हर जगह एक्सेस नहीं है, तो उन चीज़ों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। लीगल एम्बिक्यूटी है इसमें एंड लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत सारे प्रोविजंस में, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट। अब कम्युनिटी सर्विस वर्ड का मतलब क्या है, प्राइवेट अरेस्ट वर्ड मतलब क्या है, EFIR का मतलब क्या है, ये काफ़ी वेग प्रोविजंस है इसमें। PM ने बोला है कि हमारे PM ने इस चीज़ को लेके बोला था कि न्यू लॉ फ्यूज ट्रेडिशन विद टेक्नोलॉजी फॉर अमृतकाल इंश्योरिंग जस्टिस इज स्विफ्ट सिक्योर एंड सिटीजन सेंट्रिक। ठीक है, ये जस्ट कोट है। आप जो भी 3 लॉ है ना उससे रिलेटेड आप इसे याद कर सकते हैं। कहीं भी आएगा तो आप इंट्रो में या कंक्लूजन में इसे आप रख सकते हैं। एंड अगेन ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ा रहा है, तो मैंडेटरी या EFIR की बात करके
अकाउंटेबिलिटी की बात कैसे है, तो स्ट्रिक्ट बिल टाइमलाइंस है इसमें। पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म की बात कैसे है, तो स्ट्रिक्ट पुलिसिंग ऑटोनमी को प्रिजर्व करा गया है इसमें। कंक्लूजन में हम लोगों ने लिखा है कि BNSS स्ट्रेंथ इन गवर्नेंस दो टेक ड्रिवन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स हैज़ फास्टर प्रोसीजर। और BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो BNSS हमारा क्या है ना कि एक सील्ड की तरह डेमोक्रेसी में काम करेगा, नॉट कि बर्डन की तरह। तो ये तो कंटेंट की बातें हो गई, ठीक है। इन जनरल थोड़ा सा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एवरेज डिसेंट आंसर अब तक जो मुझे लग रहा है, बट इसमें इम्प्रूवमेंट की बात अगर करें ना तो चलिए फिर से एक चीज़ को देखते हैं। अगेन आप ये ना बॉक्स में रखिए, और जो सेपरेशन होता है ना जैसे इंट्रो और बॉडी में, तो वो थोड़ा विजुअल होना चाहिए। अगेन ये हेडिंग, इवन आफ्टर हेडिंग दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर। इस पॉइंट थर्ड में क्या प्रॉब्लम है ना कि जो आप अलाइनमेंट दे रहे हैं ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है। इवन दिस शुड बी लाइक दिस, ये ऊपर जा रहा है ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन ये सारी चीज़ें बॉक्स में होनी चाहिए। आप और भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए तो इसमें यही है, देखते हैं फिर डे 11 का आंसर।